अब बन के बैठी हुई है भूत। ये बस कॉमेडी करती रहती है। हेलो गाइस, देखिए आज फिर मौसम इतना ख़राब हो गया है कि मैं बहुत सारी चीज़ें धूप में सुखाई थी। ये देखिए मसाले सब मुझे अंदर रखना पड़ेगा, समेटना पड़ेगा। ये सारा मसाला है, मेरा मसालों का कलेक्शन है। मुझे बहुत सारे मसालों की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए इनको फिर मुझे अंदर रखना पड़ेगा। धूप दिखा रही थी, ये फ्रीज़र में रहता है मेरा, क्योंकि फ्रीज़र से डायरेक्ट मैं इसको समेट नहीं सकती थी। तो मैंने इसको धूप दिखा के, और नहीं तो पानी छोड़ेगा, तो धूप में दिखा के इसको रबर बैंड लगा के मैं इसको एक पॉलीथीन में डाल के ड्रम में डाल दूँगी। और ये देखिए एक डब्बे में मैं ये पुदीना रखती हूँ, ये भी फ्रीज़र में रहता है मेरा। ये मुझे जब पुदीना नहीं मिलता है तब मैं इसको यूज़ करती हूँ। ये मेरा बिरयानी में जाता है, चटनी बनाने काम आता है, और चाय जो होती है ना नींबू वाली, उसमें भी यूज़ करती हूँ। तो ये इस तरह से यूज़ करती हूँ मैं, इसको फ्रिज में सुखाती हूँ। इसका भी एक बार आपको मेथड ज़रूर दिखाऊंगी बनाने का तरीका। चलिए गाइस, इसको अब हम लोग अंदर रख लेते हैं, नहीं तो बारिश आएगा तो ये गीला हो जाएगा। तो अब मैं इसको अंदर समेट लूँगी। फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। और आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी हम लोग को, आप लोगों को मैंने बताया ही है कि मैं यहाँ से शिफ्ट हो रही हूँ, और शिफ्ट होना है मुझे गुजरात। और उसके लिए मुझे पूरे घर को समेटना है। समेटना क्या है, इन द सेंस मेरे यहाँ पैकर्स एंड मूवर्स समेटेगा, बट कुछ चीज़ें हमें खुद भी समेटनी होती है। तो मैंने अभी जो दिखाया आपको, फ्रिज से सामान निकाल के उसको मैंने धूप में डाला था। तो धूप में डालने के, ये फ़ैन की वजह से आवाज़ नहीं आएगी, इस वजह से मैं फ़ैन ऑफ की हूँ। और मेरे फेस में देख रही हैं कि कितनी गर्मी हो रही है यहाँ पे। मतलब बारिश भी हो रहा है, धूप भी हो रहा है, इसकी वजह से बहुत गर्मी लग रही है यार। और तो चलिए कंटिन्यू करते हैं कि मतलब धूप में मैंने फ्रिज से सारा मसाले वगैरह निकाल के धूप में डाला है, क्योंकि मैं बहुत सारे मसाले यूज़ करती हूँ। घर के तो मसाले यूज़ करती ही हूँ, साथ साथ में मैं मार्केट के भी मसाले यूज़ करती हूँ। वो भी मतलब थोड़े बहुत नहीं है, हर एक चीज़ मैं बनाने की कोशिश करती हूँ घर में। क्योंकि मेरा बेटा जो है ना, वो क्या है कि वो घर की, उसको मतलब वैरायटी चाहिए होता है डेली। तो मैं उसको वैरायटी दे सकूं, इसके लिए मैं उसको अच्छी अच्छी चीज़ें बना के देती हूँ। तो उसके लिए मुझे चाहिए होता है यार इतना सारा चीज़। तो आज मैं उन मसालों को धूप में लगाई, और धूप लगाने के बाद ऐसे अगर रख देती तो वो पानी छोड़ता और मसाले फिर ख़राब हो जाते। तो ये हमारा एक्सपीरियंस है, आए दिन मेरे को जगह चेंज करने का। जगह मेरा चेंज होता है, प्लेस चेंज होता है, तो हमें ये करना ही पड़ता है। तो मुझे ये एक्सपीरियंस हो गया है। हम तो मैं ये जो चैनल है इसी वजह से स्टार्ट की हूँ कि कुछ जो लेडीज़ होती हैं वो मतलब शादी से पहले कुछ नहीं आता है, और शादी के बाद इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं कि उनको कुछ देख के सीखने को मिले मेरे चैनल के थ्रू। इस वजह से मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया है। तो चलिए अभी चलते हैं। मैं अभी जा रही हूँ, मेरी साड़ी, मैंने साड़ी भी धूप में लगाया है, तो वो हम उठा लेंगे वहाँ से। और उठाने के बाद आपको मैं अपनी सारी साड़ियों का कलेक्शन दिखाऊंगी। सारी नहीं, सिल्क की साड़ियों की कलेक्शन दिखाऊंगी, बाकियों की भी दिखाऊंगी, बट बाद में दिखाऊंगी। पहले मैं अपने सिल्क साड़ी का कलेक्शन दिखाऊंगा, उसको मैं कैसे रखती हूँ। वो सारी चीज़ें मैं अपनी मम्मी से और कुछ लोगों के थ्रू ही सीखी हूँ, क्योंकि किसी कोई भी ऊपर से सीख के नहीं आता है, सब सीखते 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 हैं। तो मैंने कुछ यूट्यूब के चैनल से और कुछ अपनी मम्मी से, कुछ इधर उधर लोगों के कहने से, ज़्यादातर तो मेरी मम्मी के कहने से ही सीखा है। मेरी मम्मी बताती है कि मतलब सिल्क की साड़ी का जो तह होता है, फोल्ड, वो हमेशा तोड़ते रहना चाहिए, धूप दिखाना चाहिए, और उसमें जो नैप्थलीन की गोली होती है ना, वो ज़रूर डाल के रखना चाहिए, जो भी बॉक्स में रख रहे हैं या कहीं पे भी रख रहे हैं। और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपने जितनी साड़ियाँ उसका कलेक्शन कहाँ रखती हूँ,
क्योंकि अभी अभी जस्ट मैंने 6-7 महीने पहले वो सबके पास रहता है यार आजकल तो, अमेज़ोन से मंगाया था। तो वो बॉक्स टाइप से होता है, ज़िप वाला बैग टाइप का, वो उसमें रखा है मैंने। उसमें रख के मैं अपने जो मैं तो पहनती हूँ नहीं साड़ियाँ, तो मेरा ऐसे ही पड़ा रहता है, तो अलमीरा में मैं रखती ही नहीं आजकल साड़ियाँ। बहुत कम जो अभी जो रिसेंट में लिया है ना उसको रखा है। जो पुराना है मेरी शादी के टाइम का, मेरी मम्मी ने शादी के बाद जो जो दिया है, जो मैंने परचेज़ किए हैं, सारा मैंने ऐसे ही रख दिया, क्योंकि मैं यूज़ करती नहीं हूँ। बस धूप दिखाती हूँ, रखती हूँ, धूप दिखाती हूँ, रखती हूँ। तो चलिए अभी उसको मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने उसको कैसे रखा है और क्या करके रखा है। तो चलिए दिखाते हैं अच्छी अच्छी साड़ियों का कलेक्शन, ठीक है। और बताइएगा कि कैसा लगा आपको मेरा ये कलेक्शन। और यहाँ देखो ये रिद्धिमा सिंह सोने का एक्टिंग कर रही हैं। उनको बहुत नींद आता है आजकल, सुबह भी जल्दी उठती ही नहीं है, रात में भी बदमाशी सोने में। अभी देखो आके फैली हुई हैं बिस्तर पे। इनको अपना बिस्तर नहीं अच्छा लगता है, दूसरों के बिस्तर में आके सोना बहुत अच्छा लगता है ना रिद्धिमा। ओ खाना हो गया रिद्धिमा का? तो पढ़ लो थोड़ा। तो गाइस ये देखिए मेरा ये बॉक्स है। इन बॉक्स में ये साड़ियाँ मैं कलेक्ट करके रखती हूँ। इसमें साड़ियाँ मतलब तह वाइज अच्छे से रहती हैं। इसमें बढ़िया जिप भी दिया हुआ है, तो ये बहुत अच्छा है यार। ये मतलब कपड़ों को रखने के लिए बहुत अच्छा है। ये देखिए इसमें जिप भी है। तो मैं सारी की सारी साड़ियाँ, इसमें 5 के पैकेट्स आए थे ये, तो मैं इसी में रखती हूँ सारा चीज़ अपना, ठीक है। हैवी साड़ी हो, देखिए अब इतनी सारी साड़ियाँ मैंने इसी में पूरा करके रखा है। और एक और है इधर मेरा, एक और पैकेट है। बाकी जो साड़ियाँ वो मेरा कबर्ड में है पड़ा हुआ, क्योंकि कुछ साड़ियाँ रहनी भी चाहिए ना सामने की पहन सके। तो ये साड़ियों का कलेक्शन है। ये कुछ सिल्क साड़ियाँ हैं, जिसमें से मैं आपको दिखाऊंगी कुछ मतलब हाँ कुछ। गाइस मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, ये लोग ना दोनों के दोनों ऐसे बदमाश हैं। उस दिन उनके पापा आए हैं तो दोनों ने दिखाया ग्रीटिंग कार्ड, मतलब दोनों घुसते ही साथ पहले पापा ग्रीटिंग कार्ड लो। तो मतलब मैंने आपको उस दिन दिखाया था नो ग्रीटिंग कार्ड, तो उसके बाद मैंने एक वीडियो ही डाला है। उसके बाद आज वीडियो डाल रही हूँ, मतलब वीडियो बना रही हूँ, तो डालूँगी। अब देखिए कल डालती हूँ कि आज डालती हूँ, तब तक आपके पास जाता है। तो ये लोग पापा के घुसते साथ वो दिखाए हैं, पता नहीं कैसा लगा, लेकिन हाँ वो भी बोले थे बहुत अच्छा बना है। बच्चे तो कुछ भी बनाए तो अच्छा ही होता है। सांस लेने का भी फुर्सत भी दिए, पहले दिखा दिए सांस लेने का फुर्सत, सही बात है। और वो ऐसे इंसान है, आम लेके आए, तुम भी आओ तुम भी आओ तुम भी आओ, सबको बैठा के आम खिला रहे हैं। तो यही हाल है हमारे यहाँ, बच्चों को भी वैसी बचपना हरकतें हैं। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, और उसके पापा भी वैसी हैं, बच्चों की तरह हैं। तो इन लोगों का खूब बढ़िया जोड़ी लगता है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। साड़ियों का कलेक्शन दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये आपको मैं सबसे पहले हमारे उधर छत्तीसगढ़ का कोसा आपने पता नहीं सुना है, नहीं सुना है, नहीं मालूम। कोसा सिल्क आता है वहाँ पे। मेरे पास एक कोसा सिल्क में कुर्ता भी है। वो प्लेन ही होता है बट उसमें चमक होती है, वो भी एक सिल्क होता है बहुत, लेकिन बहुत ही अच्छा दिखता है उसका। कुछ भी मतलब कुर्ता हो या कुछ भी हो, कहीं पे पहन के जाइए, शादी ब्याह ऐसे भी आप पहनिए, मतलब लगेगा ही नहीं, बहुत सुंदर लगता है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ सबसे फर्स्ट साड़ी। ये है कोसा सिल्क की साड़ी, नीचे रेशम के धागे से काम है इसमें। ये बॉर्डर है और ये है मिडिल प्लेस है इसका, और ऊपर का ये बॉर्डर सेम है, ठीक है। और इसका मैं आपको पल्लो दिखाती हूँ। पल्लो इतना सुंदर है। ये मेरी मम्मी मतलब मैं गई नहीं थी, मेरी मम्मी ये खुद से खरीद। मैं उस टाइम जॉब करती थी मैं दिल्ली में, तो मैं पहुंच नहीं पाई थी मार्केटिंग के लिए। मेरी मम्मी खुद मार्केटिंग की थी। अरे मतलब मेरी मम्मी का चॉइस बहुत अच्छा है। तो ये देखिए, ये इसका मेरे को पूरा खोलना पड़ रहा है आप लोगों को दिखाने के लिए गाइस।
तो ये है इसका पल्लो, देखिए कितना सुंदर है। ये पूरा ये भी रेशम के धागे से काम है, और यहाँ पे भी पूरा बेल बना हुआ है। ये फ्लावर है, कलरफुल है, और ये सेम धागे से पूरा बेल बना हुआ पूरे साड़ी में, ठीक है। और ये है, ये पूरा आंचल है, ये देखिए कुछ ये है। तो इतना सुंदर ये साड़ी है, मुझे बहुत पसंद है। ये कलर है प्याजी कलर है, प्याज का कलर जो होता है ना, वो पूरा एकदम पूरा वही कलर है। पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कैमरे में कि नहीं दिख रहा है, पिंक कलर में दिख रहा है, प्याजी कलर है ये, ठीक है। बहुत सुंदर, ये मुझे बहुत मतलब बहुत ही प्यारी साड़ी है ये। मेरी मम्मी का बेस्ट कलेक्शन में से एक है मेरा। ये भी कोसा सिल्क है, ये हमारा वहाँ का छत्तीसगढ़ का मतलब ये बनता है वहाँ पे बिलासपुर में ये बनता है, इसका कारखाना है, ठीक है। तो ये कलेक्शन एक मेरा ये है, और एक इसी से मिलता जुलता और साड़ी है मेरे पास, वो भी मेरे शादी के टाइम में मम्मी ने लिया था। तो ये येलो कलर में है ये भी येलो बहुत अच्छा लगता है मुझे। इसमें गोल्डन मतलब गोल्डन से वो है काम है, इसका बॉर्डर देखिए। तो अभी इसका मेरे को तह चेंज करना है, इसका मैंने तह चेंज किया, और ये बूटी बना हुआ है बॉबी प्रिंट टाइप से, उसी धागे से ही बना है। देखिए पास से दिखाती हूँ मैं आपको। और इसका भी मतलब ये बॉर्डर है, ये आपका बॉर्डर है, और ये पल्लो आपको दिखाती हूँ। पल्लो बहुत सुंदर है इसका भी, ये इसका पल्लो है, ये देखिए मुझे बहुत पसंद है। ये कोई भी देखेगा ना उसको बहुत पसंद आएगा। ये भी कोसा सिल्क ही है, ये बहुत महंगा आता है, इसका मतलब रेट मैं बता नहीं सकती हूँ। वैसे मैं रेट बताऊँगी भी नहीं, मुझे बहुत चीपनेस लगता है, तो रेट से क्या लेना देना है यार, मेरे को बेचना थोड़ी ना है। मैंने मतलब मेरा, और मुझे याद भी नहीं है क्योंकि ये मेरा मतलब 13 ईयर्स हो गया मेरे शादी को, तो मुझे याद भी नहीं है कि कितने कितने का है, और मैं पूछती भी नहीं हूँ मम्मा से। तो ये मेरे मम्मी लोग का कलेक्शन है, ठीक है, साड़ी का, शादी के टाइम का है। और एक सेम वही चीज़ है, इसमें भी रेशम का धागा काम है। ये मेरी एक पड़ोस की आंटी ने मेरी शादी में मुझे गिफ्ट किया था, तो सेम वही है वही, लेकिन कलर इसका रेड में है। ये रेड मुझे बहुत पसंद है। इसका भी पल्लो, ये उल्टा दिखा रही हूँ मैं आपको, इसका भी पल्लो ये है, आंचल बहुत सुंदर, मुझे ये बहुत पसंद है। मतलब ये कलर भी मुझे बहुत, इसमें मतलब एक से एक आपको कलर मिलेगा। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, एक से एक कलर मिलेगा आपको, ये सब में अच्छा लगेगा ये कलर। तो मुझे ये भी बहुत पसंद है। और एक ये है, ये प्योर सिल्क में है, ये भी वहीं की साड़ी है छत्तीसगढ़ की। और वहाँ पे जो पैटर्न होता है ना गांव में, जैसे गांव में मिट्टी का घर बनता है, उसमें डिज़ाइन बनाते हैं ना गांव के लोग, पूरे वैसी पैटर्न में है। देखिए आपको खुद दिख जाएगा, वैसी पैटर्न में है, ये देखिए बने हुए हैं। तो ये पूरे ऐसी है। इसका पल्लो मेरे ख्याल से ये मैं 1 या 2 बार पहनी हूँ, ज़्यादा मैं नहीं पहनी हूँ इसको भी। ये मुझे बहुत पसंद है, ये कलर मेरे को, ये जो कलर है ना मुझे बहुत पसंद है, और ये सूट भी कर रहा है। देखिए ये भी बहुत सुंदर साड़ी है, ये प्योर सिल्क में है। ये मेरी मम्मी ने मतलब तीज के टाइम में मुझे दिया था। उस टाइम रिद्मा बहुत छोटी थी, सोचिए मैं उस टाइम की साड़ी 1 या 2 बार पहनी, 1 बार पहनी होंगी, मेरे को लगता नहीं है दूसरी बार मैंने इसको पहना है कभी। तो ये मेरी साड़ी है, मेरी साड़ियाँ ऐसी रहती हैं, मैं ख़रीदती जाती हूँ, रखती जाती हूँ, पहनती कुछ हूँ नहीं। एक और ये सिल्क साड़ी है, ये भी प्योर सिल्क है, ये भी मेरी मम्मी का ही दिया हुआ है। ये भी मुझे बहुत पसंद है। ये प्लेन है, ये बस ऐसे ही बना हुआ है, इसमें नीचे ये बॉर्डर है, और ये पूरा मतलब ये धागा का कुछ काम नहीं है, ये ऐसे ही बना हुआ है इसमें। ये भी मेरा फेवरेट साड़ी है, इसका भी कलर यूनिक है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये साड़ी भी। और एक ये साड़ी मैं एक दिखा रही हूँ आपको, ये मेरे हस्बैंड का फ़र्स्ट टाइम मुझे ख़रीद के दिया था। ये जमशेदपुर में लिया था हम लोगों ने, तो ये फ़र्स्ट मेरे हस्बैंड का ख़रीदा हुआ साड़ी है।
इसको मैं बहुत संभाल के रखती हूँ। इसका कोई ब्लाउज़ नहीं है, बाकियों का ब्लाउज़ पीस है। ब्लाउज़ पीस मतलब ब्लाउज़ बना लिया अब क्या ब्लाउज़ पीस। और ये इसका बॉर्डर है, पूरा प्लेन है। ये रेड मुझे बहुत ही मतलब सिंदूरी कलर बोलेंगे तो ये कलर मुझे बहुत पसंद है। इस कलर में मैं इसका ब्लाउज़ पहनती हूँ। ग्रीन, जो ये ग्रीन है ना, मेहंदी कलर है इसका। इस कलर में मैं ब्लाउज़ डालती हूँ इसके साथ। ये भी मेरा फेवरेट है मेरे हस्बैंड का, मतलब फ़र्स्ट टाइम मुझे ख़रीद के दिया। और इसका आँचल भी दिखा देती हूँ आपको। आँचल में ये इस टाइप का कुछ है, ये है। तो ये भी मेरा फेवरेट है। और ये एक साड़ी है, जब मेरी बेटी 8 महीने की थी तब उसको दांत आया था। और मेरा भाई पुणे में जॉब करता था, पोलारिस कंपनी में। तब उसने मुझे ये उस टाइम में मतलब 8 महीने में मेरी बेटी को दांत आया था। तो ये होता है, कुछ रस्म होता है कि 8 महीने में दांत आने से मामा देखता नहीं है। फर्स्ट टाइम उसको मतलब कुछ चांदी की कटोरी में खिला के, दूध और खीर वीर खिला के और फिर अपने हाथ में लेता है। तो उस टाइम में मेरे भाई ने मुझे ये गिफ्ट किया था। ये भी सिल्क में ही है, मुझे नहीं मालूम है इसका मटेरियल, ये क्या मटेरियल है, बट सिल्क है ये भी। तो ये भी मुझे बहुत पसंद है। इसको भी मैंने ज़्यादा नहीं पहना है यार। ये भी धागा का कुछ वर्क है, इसका भी मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ये पूरी साड़ी अगर खोलेंगे ना तो मतलब बहुत ही सुंदर है पहनने के बाद। और इसका कलर भी ग्रीन में बहुत डिफरेंट है। ये है, देखिए। तो ये मुझे बहुत पसंद है। ये साड़ी भी मेरे भाई का दिया हुआ, ये पुणे से इसने लिया था। ये भी मेरा बहुत फेवरेट साड़ियों में से एक है। और एक ये तो आपने देखा होगा, मैंने इसको उसमें पहना था, क्या बोलते हैं, करवा चौथ में एक बार पहन चुकी हूँ मैं। तो ये भी मेरी बुआ का दिया हुआ है, बनारस में रहती हैं बुआ, वो भी मुझे गिफ्ट की थी। तो ये साड़ी भी मुझे मेरा बहुत फेवरेट साड़ियों में से एक है। ये इसमें नीचे में बॉर्डर है, ये भी मतलब गोल्डन वर्क है इसमें, ठीक है। तो ये मुझे मेरा बहुत फेवरेट है। और इसका आंचल मैं दिखाती हूँ। आंचल एक कुछ इस तरह से पूरा पिंक रानी कलर में है साड़ी, और आंचल में ये पर्पल कलर का है। तो ये भी मेरे बेस्ट कलेक्शन में से एक है। और एक और साड़ी है, बाकी और मैं नहीं दिखा रही हूँ आपको। एक ये साड़ी है, ये मेरी मम्मी ने लेके दिया था मुझे छठ में। हम लोग का छठ होता है, उसमें कोरी साड़ियाँ पहननी होती है, बिहार यूपी में करते हैं सब। अभी तो बहुत फेमस हो गया है पूरे इंडिया में। तो ये उस टाइम में लिया था, सिल्क साड़ी है, हो गया 2018 में लिया था ये मैंने, 2018-19 का है ये साड़ी। इसका भी मुझे पैटर्न बहुत अच्छा लगता है। ये भी शायद मैं एक बार पहन चुकी हूँ किसी ब्लॉग या किसी उसमें, शायद आपने देखा होगा ये साड़ी। तो इसका ये बॉर्डर है और ये पूरा ग्रीन में है। ये भी बीच बीच में वर्क है, और ये ऊपर से पैच वर्क टाइप से है ये जो साड़ी का वो है ना। और इसमें पूरा स्टोन टाइप से लगा हुआ है, और धागे का काम है, गोल्डन धागे का भी काम है और रेशम का धागे का भी काम है। तो ये साड़ी भी मेरे अच्छे कलेक्शन में से। ये भी कुछ सिल्क में मिक्स है, ये प्योर सिल्क नहीं है, ये मिक्स है। तो ये है मेरा। और एक अभी मैंने, चलिए मैं एक और दिखा दे रही हूँ आपको साड़ी। ये मैं यहाँ पे ली थी लास्ट ईयर मतलब हाँ, तो 2020 में। ये भी मैं ब्लॉग में पहना हुआ है, ये छठ की साड़ी है मेरी। तो ये मैं ली थी छठ में यहाँ से। ये ड्राई क्लीन करा के रखा हुआ है मेरा। ये ग्रीन कलर है, ये मैं एक बार में ही देखती मुझे बहुत पसंद आ गया था, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया था। और ये इसका आंचल है, आंचल ये देखिए, ये उल्टा है, ये सीधा है। ये आंचल है और ये बॉडी है ग्रीन में, पूरा ग्रीन में बॉडी है। वैसे मैं खोल रही हूँ और ये बीच बीच में इस टाइप से है।
तो ये भी मुझे बहुत पसंद है और पिंक से पूरा है, तो मतलब इसमें दो कलर का कॉम्बिनेशन है। मुझे बहुत बहुत ही पसंद है ये वाला साड़ी, यहाँ के मतलब महाराष्ट्रियन स्टाइल में है ये साड़ी, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये देखिए यहाँ पे भी कुछ बना हुआ है ऐसे, इस टाइप से मोर बना हुआ है। हाँ मोर है और उसमें बीच बीच में कलर चेंज है, ये इधर ब्लू है, इधर है रेड, सब चेंज कलर में है। ये मुझे बहुत ही पसंद है, ये भी साड़ी अच्छे कलेक्शन में से है। और एक और साड़ी है, ये मेरा मतलब मेरे को याद है कि ये मेरी साड़ी ना, पता है, ये मैं शादी से पहले पसंद करी मम्मी लोग होता है ना कि मतलब सिल्क की साड़ी ले रहे हैं, तो अपने लिए भी लिया है, एक आध और एक्स्ट्रा ले लिया है। उस टाइम में मुझे बहुत पसंद था, तो उस टाइम में मम्मी ने लिया। ये भी साड़ी मैं ज़्यादा नहीं पहनी हूँ, ये भी प्योर सिल्क में है। उस टाइम में, अभी तो रेट होगा पता नहीं, उस टाइम में मम्मी ने कितने में लिया था। ये इसके 3 कलर हैं, येलो है, ये मतलब यहाँ पे टाई एंड डाई टाइप का है ये साड़ी, उस टाइम बहुत चलता था, तो मम्मी ने लिया और मतलब ये भी मेरे को दे दिया मम्मी ने। और इसमें भी रेशम का धागे का काम है बॉर्डर में, तो ये साड़ी भी मेरे फेवरेट साड़ियों में से है। और आंचल, ये आंचल है। हम लोग ये वर्क मतलब मैं MHSC BHSC वाली हूँ ना, होम साइंस वाली हूँ, तो हम लोग का ये सब टेक्सटाइल में हुआ करता था ये वाला काम, कि धागा में बांध के और फिर उसको नॉट लगा के और फिर उसको कलर में, गरम कलर में छोड़ देते थे। फिर उसका जब सुखा लेते थे, उसको डाल के और निचोड़ के और सुखा लेते थे, तब उसके नॉट्स को खोलते थे, तो इस टाइप का निकलता था। पैसा बांध दिए या कंकड़ बांध दिए, कुछ भी बांध दिए, तो वो इस टाइप का ही है, टाई एंड डाई ही बोलते हैं इसको, उस टाइप का है। तो ये भी मेरा फेवरेट में से एक है। और इतना दिखाया मैंने, अब जो साड़ियाँ हैं वो मैं कभी और आप लोगों को दिखाऊंगी। ये बस मैं ऐसे ही दिखा दी आपको, क्योंकि ये मैंने बाहर निकाला होता है। ये मेरे बेड के जो बॉक्स है ना, उसमें मैं रखती हूँ इसको, क्योंकि अलमारी में ना स्पेस ही नहीं होगा इतनी साड़ियाँ मैं डाल के रखूँ। तो देखा ही आपने, 3 हैं अभी फ़िलहाल, और भी अंदर हैं साड़ियाँ। तो गाइज़ आप बताइएगा मेरा ये साड़ी का कलेक्शन कैसा लगा, और आपको क्या क्या चीज़ का कलेक्शन चाहिए। अभी तो वैसे मैं दिखाऊंगी, अभी मेरे और भी चीज़ों का बनाया है, तो मैं वो दिखाऊंगी आपको। तो बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये कलेक्शन। और इस वीडियो को चलिए अब यहीं पे एंड करते हैं। और इधर देखिए रिद्धिमा क्या बनी हुई है। रिद्धिमा को भी मैं इधर ना काम कर रही हूँ, और ये देखिए ये क्या बन के बैठी हुई है, भूत ये बस कॉमेडी करती रहती है। आप इसको कॉमेडी, एकदम दुल्हन रानी बनी हुई है। हाँ क्या बनी हो। चलो अब अपने व्यूवर्स टाइम आ गया है, तो चलिए गाइस, ऐसी मस्ती चलता रहता है मेरे घर में, तो बस ये लोग मस्ती करते ही रहते हैं, सारा दिन मस्ती होता है। तो चलिए अब आपसे नेक्स्ट अच्छे ब्लॉग के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। रिद्धिमा बाय कर लो भाई। बाय। और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, और सब्सक्राइब करना यार बिल्कुल मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल होता है ना, उसको ज़रूर हिट कीजिएगा, ताकि आपको मेरी नए ब्लॉग का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय।